बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ़ फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इतने यूनिक स्टाइल से मसूर पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। इतना मज़ेदार पुलाव है कि आप लोग बिरयानी को भूल जाएंगे और ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में आज हम लोग बना के तैयार करेंगे। आप लोग इसको मेरे कहने पर एक दफ़ा बनाइए और आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक पैन ले लेना है, इसमें हाफ़ कप आप लोगों ने ऑयल ऐड कर देना है और ऑयल को आप लोगों ने 1 मिनट तक गर्म होने देना है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं, 3 करी पत्ते, 2 बादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून लौंग, 1 टीस्पून साबित काली मिर्च, 2 से 3 टुकड़े हम लोग इसके अंदर डालेंगे दालचीनी के और 1 टेबलस्पून भर के हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा। तो साबित ज़ीरा हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको सौटे करने के बाद हम लोग इसके अंदर 1 कप बारीक स्लाइस की हुई इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे और प्याज ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। हम लोगों ने यहाँ पे प्याज का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, हम लोगों ने बस इसको हल्का सा गोल्डन करना है, बहुत एक्स्ट्रा हम लोगों ने नहीं करना। तो जब हमारा प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर 1 टीस्पून आप लोग ऐड कर दें लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद आप लोग इसको दोबारा से अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लें ताकि अच्छी सी खुशबू जो है लहसुन अदरक की वो हमारे ऑयल में आने लग जाए। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने लहसुन अदरक ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से सौटे कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोग आलू ऐड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 2 लार्ज साइज़ के आलू थे जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, आप लोग इसकी कटिंग देख सकते हैं। तो गाइस बेसिकली हम लोग यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में मसूर पुलाव बना रहे हैं। तो ये देखिए आलू ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको 50% तक आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लेना है और बाकी जो है जब हम लोग इसके अंदर पानी डालेंगे तो बाकी 50% जो हमारे आलू हैं वो पानी में गल जाएंगे। अब आप लोगों ने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है। कोई बात नहीं अगर यहाँ पे आप लोग नमक कम ऐड करें, आगे चल के आप जब आप लोग चेक करेंगे चावलों में तो तब भी आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कोई कमी पेशी हुई तो आगे चल के आप लोग इसके अंदर डाल दीजिएगा, तो यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं है। नमक ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और अब हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप मसूर की दाल। इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख लिया था। सबसे पहले आप लोगों ने दाल को वॉश कर लेना है 1 से 2 दफ़ा, उसके बाद आप लोगों ने इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है और इसका सारा पानी निकालने के बाद इस स्टेज पे आप लोगों ने दाल को ऐड कर देना है। मसूर की दाल को ऐड करने के बाद आप लोगों ने दाल को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है ऑयल में और आलूओं और खड़े मसाले के साथ। 3 से 4 मिनट तक आप लोग इसको अच्छे से फ्राई कर लें। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं पानी की जो मेजरमेंट है वो हाफ़ कप ले रही हूँ। हाफ़ कप हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है और इसको हम लोगों ने दम लगा देना है जब तक कि पानी जो है वो 70% तक ड्राई हो जाए और हमारे आलू और दाल बहुत अच्छे से गल जाए। तो ये देखें, आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर आप लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं। तो हाफ़ कप के करीब मैं यहाँ पे टमाटर ले रही हूँ और 3 से 4 मैं यहाँ पे साबुत सब्ज़ मिर्च ले लूँगी। आप लोग चाहें तो कटी हुई भी ले सकते हैं, लेकिन साबुत से एक लुक बड़ी अच्छी सी आती है। तो अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने दोबारा से अच्छे से मिक्स कर देनी है। अब टमाटर का अपना भी यहाँ पे पानी रिलीज़ होगा। अब हम लोगों ने इसको इतना पकाना है ताकि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, बहुत अच्छे से गल जाएँ। तो 5 से 6 मिनट के बाद यहाँ पे ये देखिए हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, आलू बिल्कुल गल चुके हैं और जो दाल थी वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे कुक हो चुकी है। ठीक है, अब आप लोगों ने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है और एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला लें। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करने के बाद तो गाइस जैसे हम लोग वाइट पुलाव बनाते हैं ये भी बिल्कुल उसी तरीके से ही है। हम लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, ये थोड़ा फीका फीका होता है और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पे देखिए अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर पानी ऐड कर देना। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं पानी की मेजरमेंट 4 कप लूँगी क्योंकि मेरे पास जो बासमती चावल थे वो 2 कप के बराबर थे। तो 2 कप की मेजरमेंट से 4 कप जो है ना वो पानी बिल्कुल काफ़ी है। तो अब देखिए यहाँ पे पानी बहुत अच्छे से बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम लोग इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावलों को भी मैंने अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आप लोगों ने चावलों की बहुत अच्छी सी क्वालिटी लेनी है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी आपका पुलाव उतना ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा।
चावल ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको बिल्कुल आप लोगों ने हाई फ्लेम पे पकाना है और आप लोगों ने इसका सारा पानी खुश्क करना है। तकरीबन जब आप लोगों का यहाँ पे पानी 80 से 85% ड्राई हो जाए तब हम लोग लगाएंगे दम। तो यहाँ पे देखिए 85% तक हमारा जो चावलों का पानी है वो बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है। जब आप लोग पानी खुश्क कर रहे हैं तो आप लोगों ने हमेशा हाई फ्लेम पे पानी खुश्क करना है, ठीक है। तो ये देखिए अब बारी आती है दम लगाने की और आप लोगों ने इसको 15 मिनट्स के लिए दम लगाने ला है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे दम इसका उतारा है। तो ये देखिए कितना मज़ेदार हमारा मसूर पुलाव बनके तैयार है। और ये मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। एक एक चावल बहुत ही खिला खिला, बहुत ही जायकेदार, चावल का एक एक दाना जायके से भरपूर है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी मज़ेदार रेसिपी है और आजकल ये बहुत ही वायरल रेसिपी है। यूट्यूब पे हर कोई इसको बना रहा है, तो आप लोग भी इसको बना के ट्राई करिए, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। और ये देखिए आप लोग कि कितने खिले खिले हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं। और इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं किए, आप लोगों ने देखा है। तो ये देखिए कैसे धुएँ निकल रहे हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब बारी आती है इसको डिश आउट करने की। तो ये देखिए जी, ये रही फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार हमारा पुलाव बनके तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई और बहुत ही मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।